नमस्कार दोस्तों, आपके अपने कांवत क्लासेस 20 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए राजस्थान के प्रमुख दुर्ग से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं। इसमें दुर्ग से संबंधित सारे फैक्टों को क्लियर कराया जाएगा। प्रश्नों के माध्यम से हम इनके बारे में एनालिसिस करेंगे और वाक्यात्मक चर्चा करेंगे। तो साथियों, जो साथी पहली बार जुड़ा है तो चैनल को ज्वाइन कर सकता है और अपने दोस्तों को शेयर कर सकता है। साथियों, यहाँ पर जितनी भर्ती परीक्षा है उनमें आए हुए प्रश्नों का वाक्यात्मक एनालिसिस करवाया जा रहा है और करंट अफेयर से संबंधित क्लास हम चालू करने जा रहे हैं। तो जो साथी हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो चैनल को ज्वाइन कर सकता है। साथियों, सारे पेपरों को यहाँ पर व्याख्यात्मक एनालिसिस होगा क्योंकि एग्जाम जस्ट आने वाले हैं। आपकी फोर्थ क्लास जैसी भर्ती है, रीट भर्ती परीक्षा है और राजस्थान पुलिस जैसे एग्जाम है। तो उनके लिए हम सारे प्री पेपर जितने भी प्रीवियस पेपर सारे भर्ती परीक्षाओं के उनका हम इस चैनल पर व्याख्यात्मक एनालिसिस करवाएंगे। तो साथियों, जो आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। साथियों, किस तरह के एग्जाम प्रश्न आते हैं और आने की संभावना है, उन सभी पर हम व्याख्यात्मक चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान का गौरव किस दुर्ग को कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, गागरोन दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। तो साथियों, इसको जो कहा जाता है वो कहा जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। किसको कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। अब राजस्थान का गौरव के अलावा इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं खिजराबाद। जो एग्जाम में पूछा जाता है कि खिजराबाद नाम किस गढ़ को जीत कर खिलजी ने किस गढ़ को जीत कर रखा था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ को जीत कर खिजराबाद रखा था। उसका बेटा था खिजरा खां, तो उसके आधार पर इसका नामकरण किया गया था। तो साथियों, इसके अलावा चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है किलों का सिरमौर। क्या बोला जाता है? जो किले हैं, दुर्ग हैं, दुर्गों या किलों का सिरमौर किसे कहते हैं? सिरमौर। तो इसको सिरमौर भी कहा जाता है। ठीक है, किलों का सिरमौर कौन है? तो वो भी राजस्थान का गौरव जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसे ही कहा जाता है। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो निर्माण किया था साथियों 8वीं सदी में किया था। कौन सी सदी में किया गया था? 8वीं सदी में किया गया था। और 620 मीटर ऊंची एक पठार है, उसका नाम है मैसा का पठार। वहाँ पर साथियों इसका निर्माण हुआ था और चित्रांगद मौर्य द्वारा ये निर्माण करवाया गया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। तो कुछ फैक्ट हैं, इनको हमको नोट करना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों, अगला प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान का कौन सा दुर्ग आहू और साथियों काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसा ही प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। आहू और काली सिंध नदी के किनारे पर बसा हुआ है, तो वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, भैंसरोड़गढ़ दुर्ग और मांडलगढ़ दुर्ग। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो हमको बताना है। साथियों, आहू और काली सिंध नदी पर जो दुर्ग बसा हुआ है उसका नाम है गागरोन दुर्ग। और गागरोन दुर्ग कहाँ पर स्थित है? साथियों, गागरोन दुर्ग है झालावाड़ में। और इसका प्राचीन नाम जो था साथियों वो था गरगराहटपुर, जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। गरगराहटपुर साथियों किस दुर्ग का नाम था? तो वो गागरोन दुर्ग का था। इसका भी नाम मोहम्मद खिलजी ने जीत कर रख दिया था साथियों मुस्तफाबाद। तो ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मुस्तफाबाद किस दुर्ग का नाम था? तो मुस्तफाबाद जो रखा गया था वो गागरोन दुर्ग का नाम चेंज करके रखा गया था। इसको जल दुर्ग कहते हैं, उदय दुर्ग कहते हैं और मुस्तफाबाद साथियों गरगराट इसका प्राचीन नाम है। तो ये फैक्ट इनसे संबंधित पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं गागरोन दुर्ग के बारे में। साथियों, ये एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो बिना नींव के क्या खड़ा है? सीधा खड़ा है। ठीक है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है, बिना नींव के जो सीधा दुर्ग खड़ा है वो कौन सा दुर्ग है? बिना नींव के सीधा खड़ा हुआ है, तो वो है साथियों गागरोन दुर्ग। यहाँ की कोलवी गुफा और साथियों बुद्ध की गुफाएं बहुत फेमस है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न, आपने अगर प्रीवियस पेपरों का वाक्यात्मक एनालिसिस किया था, कोलवी गुफा और साथियों बुद्ध की जो गुफा है उनका वाक्यात्मक एनालिसिस अगर किया होगा तो 100% ये दुर्ग से संबंधित प्रश्न एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। इसके अलावा हम चर्चा करें साथियों गागरोन दुर्ग के बारे में, तो गागरोन दुर्ग मुकुंदरा की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी? मुकंदरा की पहाड़ी पर स्थित है। और मुकंदरा की पहाड़ी झालावाड़ क्षेत्र से संबंधित है। साथियों, काली सिंध और आहू नदी के संगम पर ये बिना नींव के सीधा खड़ा है। इस दुर्ग का निर्माण विजल देव, ठीक है, किसने करवाया था? विजल देव, और जिसका नाम टोडा राजपूत के नाम से जाना जाता है। साथियों, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब गागरोन से संबंधित जो प्रश्न आने वाले थे वो लगभग मैंने
आपको इस प्रश्न में नोट करा दिया और आगे हम प्रश्नों के माध्यम से इसका डिस्कस कर लेंगे। साथ ही जो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसके बारे में हम चर्चा कर ली है। गागरोन दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? चित्रांगद मौर्य, रंतिदेव, विजलदेव, कुंभा। तो दोस्तों जो गागरोन दुर्ग है उसका निर्माण करवाया था विजलदेव ने, क्योंकि हमने अभी जस्ट इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। और विजलदेव का जो दूसरा नाम है वो भी आपसे पूछा जा सकता है कि डोडा राजपूत। क्या नाम है? डोडा राजपूत। तो दोस्तों ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है कि इसको जो इस पर डाक टिकट जारी हुआ था गागरोन दुर्ग पर वो कब हुआ था? तो साथियों 2018, ठीक है, 2018 में डाक टिकट जारी हुआ था 5 रुपये का, और इसे विश्व धरोहर सूची में साथियों 2013 में शामिल किया गया था। तो ये कुछ फैक्ट हैं, ये भी आपके याद होने चाहिए। साथियों एग्जाम दृष्टि की अगर बात करें तो गागरोन दुर्ग से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है, मीठे साहब की दरगाह, ठीक है, मीठे साहब की दरगाह कहाँ पर है? तो मीठे साहब की दरगाह जो है वो गागरोन दुर्ग में स्थित है। और मीठे साहब की दरगाह अगर किसने बनाई, अगर अंदर से प्रश्न पूछा गया तो गागरोन दुर्ग में जो मीठे साहब की दरगाह है साथियों वो औरंगजेब ने बनाई थी। किसने बनाई थी? औरंगजेब ने। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। संत पीपा की दरगाह भी साथियों 8 खंभों की है, और संत पीपा जो है उसकी दरगाह भी झालावाड़ में ही है। किसकी? संत पीपा जी की। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये प्रश्न कुछ हैं साथियों जो एग्जाम में पूछे गए थे, तो जिन पर हमने डिस्कस किया है, काफ़ी अच्छे प्रश्न थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है, मेवाड़ राजाओं की संकट काल शरण स्थली किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मेवाड़ की अगर बात करें, उनके राजाओं की संकट काल की शरण स्थली थी वो कौन थी? कुंभलगढ़ थी, रणथंभौर थी, चित्तौड़गढ़ किला था, या सज्जनगढ़ किला? कौन सा किला था साथियों? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वो होगा कुंभलगढ़, ठीक है। मेवाड़ राजाओं की संकट काल की ये शरणस्थली रही थी। तो दोस्तों कुंभलगढ़ की दुर्ग की अगर बात करें तो कुंभलगढ़ दुर्ग एक पहाड़ी पर है, जो एग्जाम में पूछा गया था कि किस पहाड़ी पर बसा हुआ है, उसका नाम है जरगा पहाड़ी। साथियों किस पहाड़ी पर है? जरगा पहाड़ी। अब कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा। इसका वास्तुकार था साथियों वो था मंडन। कौन था? मंडन इसका वास्तुकार था, जो भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। साथियों कुंभलगढ़ जो दुर्ग है इसकी जो दीवार है वो भारत की महान दीवार के नाम से जानी जाती है। कि भारत की महान दीवार कौन सी है? तो वो कुंभलगढ़ दुर्ग की है दोस्तों। क्यों है? क्योंकि इस दुर्ग की जो दीवार है उसकी लंबाई साथियों 36 किलोमीटर है। सोचने वाली बात है कि इस दुर्ग की लंबाई 36 किलोमीटर है, और चौड़ाई की बात करें तो 7 मीटर चौड़ी। क्या है? 7 मीटर चौड़ी। तो साथियों इसलिए भारत की महान दीवार कहा जाता है कुंभलगढ़ दुर्ग को। कुंभलगढ़ दुर्ग में साथियों जो झालीबाग की बाड़ी है, झालीबाग, ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ फैक्ट है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं झालीबाग की बावड़ी। और इसके अलावा साथियों मामा देव कुंड। कौन सा देव कुंड? मामा देव कुंड। ये दोनों प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि झालीबाग की बावड़ी और मामा देव कुंड कहाँ पर स्थित है? तो वो कुंभलगढ़ दुर्ग से संबंधित है। एकमात्र दुर्ग है जिसके बारे में कर्नल टॉड ने कहा था कि इसे एट्रिस्कॉन, ठीक है, किसकी उपाधि दी है? एट्र इस्कॉन की उपाधि दी है साथियों, एट्र इस्कॉन। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि एट्र इस्कॉन की उपाधि किस दुर्ग को दी गई थी कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा? तो वो दी गई थी कुंभलगढ़ दुर्ग को, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। काफ़ी अच्छा प्रश्न था और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में किसने कहा? गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। अबुल फजल, कर्नल जेम्स टॉड, हसन निजामी, रुडयार्ड किपलिंग। तो दोस्तों गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, ये कथन जो कहने वाले थे वो कौन थे? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है अबुल फजल। साथियों अबुल फजल ने कहा था चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। किस दुर्ग के बारे में कहा था ये भी आपको याद रखना है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कहा था कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब
गडैया। इसके अलावा साथियों कर्नल जेम्स टॉड का भी एक कथन रहा है, वो भी आपको पता होना चाहिए, जो भी मैंने जस्ट बताया कुंभलगढ़ से संबंधित है। कर्नल जो टॉड है उसने कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में क्या कहा, उसको कौन सी संज्ञा दी है, तो ये हमको बार बार याद रखनी है, एट्रिस्कॉन, क्योंकि ये प्रश्न कई बार एग्जाम में छपा हुआ है साथियों। तो ये आपको दिमाग में बैठा लेना है कि कर्नल जेम्स टॉड ने एट्रिस्कॉन की संज्ञा किस दुर्ग को दी, तो कुंभलगढ़। ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग को इसकी संज्ञा दी थी। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। हसम निजामी साथियों, इससे संबंधित फैक्ट भी कई बार पूछा जा चुका है। हसम निजामी की अगर बात करें तो इसने क्या किया, जालोर जो दुर्ग है, कौन सा, जालोर दुर्ग की हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में कहा था कि ये जो दुर्ग है साथियों, इसका दरवाज़ा कोई भी आक्रमणकारी था साथियों, वो खोल नहीं सका। कोई भी जो आक्रमणकारी आया था वो जालोर दुर्ग के दरवाजे को खोल नहीं सका। ये हसन निजामी का कथन था, बयान था। तो इससे संबंधित प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है। रुडयार्ड किपलिंग का भी साथियों एक महत्वपूर्ण कथन है मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। इन्होंने एक मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कहा था कि जो मेहरानगढ़ दुर्ग है साथियों, वो परियों या फरिश्तों ने इसका शायद निर्माण कराया, ये इसका कथन था। ठीक है, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण या तो परियों ने करवाया है या फरिश्तों ने करवाया है। किसने करवाया है, फरिश्तों ने। तो ये कथन किसका था, ये था रुडयार्ड किपलिंग का। तो साथियों ऐसे फैक्ट भी दुर्ग से संबंधित पूछे जाते हैं। दोस्तों क्लास हमारी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़ें। साथियों जो साथी अभी जुड़ा है तो उनको मैं बता दूं, अगर आपको करंट अफेयर से संबंधित फैक्ट देखने हैं और उनसे संबंधित आपका टॉपिक क्लियर करना है तो उनका भी हम वाक्यात्मक एनालिसिस करवाएंगे। करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ रहे हैं अगले दिन से। तो जो साथी हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो जुड़ सकता है। और जितने भी प्रीवियस पेपर हैं राजस्थान से संबंधित, राजस्थान भर्ती के जितने भी पेपर हैं, उन सभी का हम व्याख्यात्मक डिस्कस करेंगे। तो इन सभी के लिए आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल को ज्वाइन करना होगा। यहाँ पर सारे पेपर का व्याख्यात्मक एनालिसिस करवाया जाएगा और सभी टॉपिक वाइज टॉपिक भी जो एनालिसिस चल रहा है प्रत्येक टॉपिक वाइज, वो भी आपका चलता रहेगा। अब बात करें इस प्रश्न की, तो साथियों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो प्रथम शाखा हुआ था वो कब हुआ था, 1301 में हुआ था, 1303 में, 1534 में या 1567 में। तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर 3 शाखे हुए थे। कितने हुए थे, 3 शाखे हुए थे। और 3 शाखों में साथियों प्रथम जो शाखा था वो हुआ था 1303 में। कब हुआ था, 1303 में, जिसमें साथियों पद्मनी ने जोहर किया था। साथियों अलाउद्दीन खिलजी, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था साथियों। और यहाँ के जो राजा थे वो थे रतन सिंह। रतन सिंह की पत्नी थी पद्मनी, उन्होंने साथियों जोहर किया था। और ये घटना कब की है, 1303 की है, जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। और साथियों ये अलाउद्दीन खिलजी ने जो आक्रमण किया था वो किसके कहने पर किया था, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसका नाम है राघव चेतन। क्या है, राघव चेतन के कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। तो ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, ये आपको याद होना चाहिए। तो साथियों पहली जो शाखा हुआ था, प्रथम वो हुआ था 1301 में। दूसरा शाखे की अगर बात करें तो वो हुआ था 1534 में। और तीसरे शाखे की अगर बात करें तो 1567 में। जो दूसरा जो शाखा हुआ था साथियों, उसमें क्या हुआ था, कर्मावती ने जोहर किया था। किसने, कर्मावती ने। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ के जो शासक थे विक्रमादित्य, और साथियों आक्रमण किया था बहादुर शाह जफर ने। तीसरे शाखे की अगर बात करें तो यहाँ पर जो जोहर किया था वो किया था फूल कंवर। किसने किया था, फूल कंवर। और साथियों फूल कंवर ने यहाँ पर जोर कर दिया था क्योंकि उदय सिंह यहाँ का राजकुमार था उस समय, 1567-68 की बात है। और अकबर ने यहाँ पर आक्रमण किया था। किसने किया था, अकबर ने। तो यहाँ से जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो पूछा जाएगा आपसे कि किसने जोहर किया या फिर किसने आक्रमण किया। तो इन सभी को आपको याद रखना है। इस क्लास को रिवाइज देख लेना है, जिसमें हमने आपको व्याख्यात्मक बता दिया है कि किसने जोहर किया था, कौन शासक था, और कौन साथियों यहाँ पर केसरिया किया था। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण एक हुआ था जल जोहर, 1301 की घटना है साथियों, जल जोहर।
राजस्थान में एक ही जल जोहर हुआ था। और साथियों जल जोहर की बात करें तो ये हुआ था रणथंभौर दुर्ग में। कहाँ पर हुआ था? रणथंभौर दुर्ग में। और रणथंभौर दुर्ग जो है साथियों चित्तौड़गढ़ दुर्ग का छोटा भाई कहा जाता है इसे। किसका छोटा भाई कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का छोटा भाई। और अबुल फजल ने तो इस दुर्ग के बारे में ये भी बोल दिया कि जो बाकी सब दुर्ग तो नंगे हैं और यह क्या है? बख्तरबंद, इसे बख्तरबंद की संज्ञा दी है। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर होता है कि 1301 की घटना है। जल जोहर कैसे हुआ था? यहाँ पर साथियों जो खिलजी है उन्होंने आक्रमण किया था। किसने किया था? हम्मीर पर आक्रमण किया था। यहाँ का शासक था हम्मीर। और साथियों खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी की हम बात कर रहे हैं, तो खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था। खिलजी ने आक्रमण किया तो साथियों जोहर किसने किया था? उसका नाम था रंगा देवी। कौन था? रंगा देवी। साथियों इसने जल जोहर किया था, एकमात्र महिला थी जिन्होंने जल जोहर किया था। तो ये एग्जाम में आपसे पूछे जा चुके हैं, पूछे जा सकते हैं और आने की पूरी पूरी संभावना है ऐसे प्रश्नों की। तो साथियों सारे फैक्ट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो इससे भी अच्छा है और अक्सर ऐसे प्रश्नों को बच्चे गलत करते हैं। तो प्रश्न है गजविलास, सर्वोत्तम विलास, जवाहर विलास किस दुर्ग में स्थित है? पहला ऑप्शन है जैसलमेर, दूसरा ऑप्शन चित्तौड़गढ़, तीसरा गागरोन, चौथा है रणथंभौर। तो दोस्तों गजविलास, सर्वोत्तम विलास, जवाहर विलास जो दुर्ग है, ये महल हैं, विलास हैं, ये किस दुर्ग से संबंधित है? तो वो है जैसलमेर दुर्ग से संबंधित। और जैसलमेर दुर्ग एक ऐसा दुर्ग है साथियों जहाँ पर 2.5 साके हुए थे। कितने साके हुए थे? 2.5 साका जहाँ पर हुआ था वो है जैसलमेर दुर्ग। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो पूछा गया है वो है औरंगजेब ने बुलंद दरवाज़ा किस दुर्ग में लगवाया? दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। रणथंभौर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या गागरोन दुर्ग? तो जो औरंगजेब ने साथियों बुलंद दरवाज़ा लगवाया था वो गागरोन दुर्ग में ही लगवाया था। क्योंकि गागरोन दुर्ग में औरंगजेब द्वारा मिट्ठे साई की दरगाह भी बनवाई थी। किस किस दरगाह? मिट्ठे साई की। इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। मिट्ठे साई की दरगाह जिसने बनवाई थी वो औरंगजेब थे। और कहाँ पर बनवाई थी? गागरोन दुर्ग के अंदर। तो ये फैक्ट भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब आपको ये भी याद रखना है कि कहाँ पर वो किस दुर्ग में बनवाई थी? गागरोन दुर्ग में। अगली बार प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि बुलंद दरवाज़ा गागरोन दुर्ग में किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था। तो ऐसे फैक्ट भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न अच्छा प्रश्न है साथियों और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ये कि किस दुर्ग के बारे में जलालुद्दीन खिलजी ने कहा कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता? रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग या गागरोन दुर्ग? तो बात करें हम जलालुद्दीन खिलजी की तो साथियों इन्होंने 1292 में, ठीक है, 1292 ईस्वी में आक्रमण किया था रणथंभौर पर। किस पर किया था? रणथंभौर पर किया था। और उस समय ये उसको सफलपूर्वक हासिल नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने असफल होने के बाद में ये कथन कहा था कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं बाल के बराबर नहीं समझता, क्योंकि ये इसको हासिल नहीं कर पाए थे। तो ये 1292 की घटना है। तो ये आपको याद रखना है किसने कहा था, किस दुर्ग के बारे में कहा था, कब कहा था। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। साथियों रणथंभौर से संबंधित कुछ फैक्ट हम देख लेते हैं कि रणथंभौर जो दुर्ग है ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग का छोटा भाई है। इसको क्या बोलते हैं? हम्मीर की आन बान शान। हम्मीर की आन मान, ठीक है, आन बान का शान का प्रतीक है साथियों, हम्मीर की आन बान शान का। इसका निर्माण रणतिदेव ने करवाया था। ठीक है, रणतिदेव जिसको रणथंभदेव के नाम से भी जानते हैं। साथियों ये एक ऐरण दुर्ग है। क्या है? ये एक ऐरण दुर्ग है। इसको दुर्गाधिराज भी कहते हैं। ठीक है, रणथंभौर जो दुर्ग है इसको दुर्गाधिराज भी कहते हैं। यहाँ की अगर बात करें तो 7 प्रवेश द्वार है। रणथंभौर में कितने प्रवेश द्वार हैं? 7 प्रवेश द्वार हैं। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है कि रणथंभौर दुर्ग में कितने प्रवेश द्वार हैं?
7 प्रवेश द्वार हैं। जिसके नाम की बात करें तो हाथी है साथियों, ठीक है, हाथी, सूरज, गणेश, अंधेरी, त्रिपोलिया, दिल्ली। साथ ही ये कुछ पोल हैं, इसमें 6 तो मैंने आपको नोट करा दिए हैं, एक पोल और बचा हुआ है, उसका नाम है नौलखा। कौन सा लखा? नौलखा। तो ये कुछ पोल हैं या प्रवेश द्वार कह सकते हैं हम इनको। 7 प्रवेश द्वार है, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि कौन सा है या कौन सा नहीं है, तो ये भी आपको थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो ऐसे प्रश्न इससे संबंधित एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक अच्छा फैक्ट, सबसे अच्छा फैक्ट कि जो रणथंभौर दुर्ग है साथियों, इसका आकार कैसा है? तो आकार बिल्कुल ऐसा है साथियों, अंडे के समान, ठीक है। अंडाकार आकार जो है वो किस दुर्ग का है? तो वो रणथंभौर दुर्ग का है। तो ये आपको याद रखना है साथियों कि अंडे के समान किस दुर्ग का आकार है, वो है रणथंभौर दुर्ग का। तो अच्छा प्रश्न है साथियों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और नेक्स्ट प्रश्न जो है वो पूछा गया है, कुंभलगढ़ किले का वास्तुकार कौन था? लालचंद उस्ताद, दीपक, मंडन या रॉक? तो दोस्तों कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उसका वास्तुकार था मंडन। कौन था? मंडन। लालचंद उस्ताद जी ने क्या करवाया था? हवा महल। हवा महल का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था साथियों लालचंद उस्ताद ने। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो एग्जाम में आए थे और आने की संभावना है। साथियों आज के हमारे 10 प्रश्न कंप्लीट हो गए और दुर्ग से संबंधित जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम कल लेकर आएंगे। तो क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और साथियों अपने दोस्तों को शेयर करना, और जो साथी पहली बार जुड़ा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चलते हैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।